नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाहर देखा हल्की हल्की सी धूप निकली है तो सोचा क्यों ना जाकर थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाऊं। सोच रही थी अगर कुछ देर बाहर ऐसे ही खड़े रहूंगी तो थोड़ी बहुत गर्माहट तो मिलेगी क्योंकि ठंड यहाँ में शुरू हो गई है। पर नहीं, काफ़ी ठंड लग रही है बाहर, तो मैं घर के अंदर ही चली आई। और बाहर देखिए, षष्ठी के दिन मैंने कलश बिठाया था ना, वो अभी तक मैंने उठाया नहीं। मंगलवार या फिर गुरुवार, इन दोनों दिन को छोड़कर किसी एक दिन मुझे इसे उठा लेना पड़ेगा क्योंकि पूजा तो अभी ख़त्म हो गई। बच्चे तो स्कूल चले गए। सुबह मैंने चाय पी लिया था, पर फिलहाल और एक बार चाय पीने का मन हो रहा है, तो चलिए चाय बनाती हूँ अभी मैं। और वैसे भी किसी शुभ मुहूर्त का तो मैं इंतज़ार नहीं करती अपने चाय पीने के मामले में। जब मन होता है चाय बना के पी लेती हूँ, और ठंडियों के मौसम में चाय पीने का तो कुछ अलग ही मज़ा है। बाल ना काफ़ी झड़ रहे हैं मेरे, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। इतना हेयर फॉल, मैंने तो सोचा था यहाँ आने के बाद ये कम हो जाएगी, पर नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको पता है, अभी कुछ देर आराम से बैठकर चाय पी लूँ गर्मा गर्म। आप सभी को भी चीयर्स। सोच रही थी बच्चों के लिए जो ड्रेसेस मैंने निकाले थे ना पूजा के समय, तो उन्हें क्लोजेट के अंदर अभी रख दूँ। और हाँ, मैं तो आपको दिखाना भूल ही गई और बताना भी कि मैंने बच्चों के लिए ड्रेसेस खरीदे थे। आध्या के लिए 2 और आशवी के लिए 2। तो ये वाली आध्या की है पिंक ड्रेस, और ये वाइट वाली भी आध्या के लिए। ऐसे सेम वाइट कलर की ड्रेस मैंने आशवी के लिए भी लिया है, और आशवी के लिए और एक ब्लैक कलर का भी मैंने टॉप्स लिया है। सोचा कि उसके पास तो वाइट कलर की जीन्स है, अगर उस टॉप्स को वाइट कलर के जीन्स के साथ वो पेयर अप करेगी तो काफ़ी अच्छे दिखेंगी। वैसे तो पूजा में नई ड्रेसेस पहनने होते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ में ट्रेडिशनल ड्रेसेस के कॉस्ट कितनी ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस खरीद दूँ। ट्रेडिशनल नहीं, कुछ ऐसी ड्रेसेस जो कि वो पार्टी में पहन सकती हैं या कहीं इधर उधर घूमने जाने से भी वो पहन सकती हैं। और ट्रेडिशनल ड्रेसेस का क्या, वो बस साल में एक आध बार निकलती हैं और फिर सूटकेस या तो फिर क्लोजेट के अंदर बंद पड़ी रहती हैं। और मेरे क्लोजेट में काफ़ी कम स्पेस है। इसी कम स्पेस के अंदर मुझे इतनी सारी ड्रेसेस और साड़ीज़ की सूटकेस, अपनी जैकेट्स और इतनी सारे ड्रेसेस को रखनी पड़ती है। और ये हैं कुछ बच्चों के लास्ट ईयर पूजा में खरीदे हुए ड्रेसेस। ये वाली है आशवी की लहंगा फ्रॉक जैसी, और ये ग्रे एंड नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन में है। और आध्या के लिए भी मैंने ग्रे एंड नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन में ये लहंगा स्कर्ट उसके लिए ख़रीदा था, जो कि काफ़ी लंबे हैं और उसे पहन के वॉक करने में थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए, लेकिन है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्रिटी, जो कि दोनों ने दशमी के दिन पहना था। ब्रेकफास्ट में इनके लिए मैं थोड़े से फ्रूट्स काट कर दूंगी। ये सारे फ्रूट्स ना हम पूजा के वक्त लाए थे, जो बच गए थे उन्हीं से ये आज सोच रहे हैं फलाहार ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये देखिए, ये है प्लम। ये जो एक प्लम है मैंने काटा तो देख रही हूँ अंदर थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, और वैसे भी फ्रूट्स ख़राब होने से तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तो सोच रही हूँ ये वाले प्लम को फेंक दूँ, दूसरे वाले प्लम मैं उन्हें काट कर देती हूँ। ये पोमेग्रेनेट थे, इन्हें भी मैंने काट लिया। अब थोड़ा सा चक्कर देखती हूँ ये खट्टे हैं या मीठे। देखकर तो ये खट्टे मीठे से लग रहे हैं। चलिए एक बार मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। तो मैंने इसे चखा तो देखा ये काफ़ी खट्टे हैं। खट्टे वाले पोमेग्रेनेट मैं इन्हें ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि इन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इससे एसिडिटी बढ़ भी सकती है। और जो केले हैं वो थोड़े से पक गए हैं। चलिए मैं इन्हें देकर आती हूँ। चलिए तो फिर मैं उन्हें अभी उनका फेवरेट
शुद्ध फलाहारी ब्रेकफास्ट मैंने उनको दे दिया, खाते रहे। मुझे भी बोल रहे थे तुम खाओ, मैंने बोला नहीं, ये सब तो ये फ्रूट्स खाने से तो मैं कोसों दूर भागती हूँ, फिर मुझे आप ऑफ़र कर रहे हो फ्रूट्स खाओ, तो बोल रहे उम्र हो रही है अभी, फ्रूट्स खाना चाहिए, अभी तो और उतनी यंग नहीं रही तुम। ठीक है बूढ़ी हो जाओ, पर फिर भी मुझे फ्रूट्स नहीं खाना, मुझे फ्रूट्स खाना उतना पसंद नहीं, आप जो समझना है समझो। तो कल रात मैंने राजमा बनाया था, तो राजमा और थोड़ा सा पराठा से मैं आज मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी। फ्रूट्स अगर खाना होगा तो मैं थोड़ा बहुत खा लूँगी, वही ग्रेप्स, थोड़ा सा पोमाग्रेनेट, यही सब खाऊंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ खाने वाली मैं हूँ नहीं। तो आज मैं लंच में सोच रही हूँ, लंच नहीं सॉरी डिनर में सोच रही हूँ आज मैं नूडल्स बनाऊँ और चिली चिकन। तो नूडल्स देखिए, ये राइस के नूडल्स हैं, तो ये बहुत ही फाइन और पतले पतले नूडल्स हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के वैरायटी के नूडल्स मिल जाएंगी, तो उनमें से एक मैंने इतनी पतली नूडल्स पहले कभी नहीं देखा, तो ये फर्स्ट टाइम ही लाए हैं, तो इसको ट्राई करके देखती हूँ। तो ये है, पता नहीं ये कौन से ब्रांड का है, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो कहीं भी इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ है, तो पता नहीं चल रही है ये कौन सी ब्रांड की है, लेकिन एकदम फाइन पतले पतले नूडल्स हैं और मेड इन ताइवान लिखा हुआ है, मेड इन ताइवान। और शाम के वक्त आज बच्चों के स्कूल में ट्रंक और ट्रीट है, लास्ट ईयर जैसे हुई थी इस साल भी है, तो बच्चे जाएंगे 4:30 बजे। तो रात के डिनर तो मैं तैयार, रात का जो डिनर है वो तो मैं तैयार करके ही रखती हूँ हमेशा, और आज भी रखूँगी क्योंकि शायद मैं भी जाऊँगी, तो बड़ा अच्छा होता है, मज़ा आता है वहाँ में, बच्चों को गेम्स खेलने को वहाँ बच्चे गेम्स खेलते हैं, उसके बाद उन्हें कैंडीज़, चॉकलेट्स, काफ़ी कुछ मिलती है इस ट्रंक और ट्रीट में। आप चाहें तो अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी को आप हैलोवीन के लिए सजा सकते हैं, इस तरह के भी होती हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी गाड़ी को सजाते हैं, बच्चों के लिए गेम्स अरेंज करते हैं, फिर बच्चे विन होने से फिर उन्हें चॉकलेट्स, कैंडीज़ मिलती हैं, तो जो चाहे वो सजा सकते हैं। हमने कुछ वैसा किया नहीं, और पता नहीं इन फ्यूचर करेंगे भी या नहीं, फ़िलहाल तो अभी के लिए कुछ किया नहीं। खैर चलिए, अभी मैं नूडल्स और चिली चिकन बनाने की तैयारियां शुरू करती हूँ। नूडल्स को तो मैंने उबाल लिया, पर बिल्कुल देखिए प्लास्टिक जैसे लग रही है, और ये काफ़ी पतले हैं। तो पहली बार मैंने इसको बनाया तो पैकेट ओपन किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए बहुत सारा क्वांटिटी में एक साथ निकल गया, तो एक कढ़ाई भर के नूडल्स हुई है। ये नूडल्स जब पूरा बनकर तैयार हो गई ना, बिल्कुल सिवई उपमा जैसे होती है ना, वैसे ही लग रही है ना, एकदम पतले पतले हैं, एकदम सिवई जैसे। सिवई थोड़ी छोटी होती है और ये थोड़े लंबे, और कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। वैसे आध्या को तो नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसने मुझे बोला था मेरे लिए मम्मा थोड़ा सा फ्राइड राइस बना देना, तो बस मैंने उसके लिए थोड़े से फ्राइड राइस भी बना लिए। तो फिर अभी सब कुछ तैयार हो गया मेरा। आज आशवी के स्कूल में है ट्रंक और ट्रीट, तो आशवी तैयार हो गई और साथ में आध्या भी जा रही है। तो इस साल मैंने लास्ट ईयर के जो पुराने ड्रेसेस थे ना, उन्हीं को आज पहना दिया, क्योंकि ये बेकार वेस्ट हो जाते नहीं तो, और नए वाले जो हैं वो हैलोवीन के दिन ही पहनेंगे। आध्या तो भी मिडिल स्कूल में है, तो और उसके स्कूल में ये सब कुछ और नहीं होता, तो उसे थोड़ी बहुत दुख होती है, तो वो भी तैयार हो गई है इन बच्चों के साथ जाकर गेम्स में, वो भी थोड़ा बहुत शामिल होगी। आशवी का जो ये कॉस्ट्यूम है लास्ट ईयर का, ये है एक बैट कॉस्ट्यूम, और आध्या का जो कॉस्ट्यूम था वो है एक विच का। वाले कॉस्ट्यूम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए जैसे ग्लव्स जैसे हाथ में पहनने वाली, कुछ कांटे जैसी है, पता नहीं क्या है ये, और साथ में उसके विंग्स हैं, एक हेयर बैंड है, और नीचे जो आशवी ने पैंट पहना है ना, वो आध्या के विच वाले कॉस्ट्यूम का पैंट है, जो कि आध्या को और फिट नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला तुम ही पहन लो। तो चलिए, ये दोनों पूरा तैयार हो गए हैं, देखिए बैट और विच, और हम भी चलिए तैयार हो जाते हैं
और निकलते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।